ओके, सम नंबर 4 नाउ. हाँ, सम नंबर 4. क्या क्वेश्चन दिया देखो. श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100. श्रीमती देसाई ने क्या किया? बेचा. क्या बेचा? शेयर्स जिसका फेस वैल्यू था ₹100. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 when the market value was ₹50. जब उसका मार्केट वैल्यू कितना था? 50 रुपीस 50. मतलब उसने किस में बेचा होगा? डिस्काउंट में बेचा होगा. शेयर किस में बेचा होगा? डिस्काउंट में. एंड रिसीव्ड ₹4,988.20. किसी को कोई डाउट है? श्रीमती देसाई ने क्या किया? कुछ शेयर्स को क्या किया? बेचा. उस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू कितना था? 100. और मार्केट वैल्यू कितना था? बराबर. कितने शेयर्स को बेचा पता है क्या? नहीं. कौन है? श्रीमती देसाई. इसने क्या किया? सोल्ड फ्यू शेयर्स. कितने शेयर्स है मुझे पता नहीं. सोल्ड फ्यू शेयर्स जिसका फेस वैल्यू था 100 और मार्केट वैल्यू कितना था? 50. एंड रिसीव्ड ₹. बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं? मैंने अगर मेरा घर बेचा, उसके बाद जो मुझे पैसा मिला वो क्या है? सेलिंग प्राइस. ओके, तो उसको सेलिंग प्राइस कितना मिला? सेलिंग प्राइस कितना है उसका? ₹4,988.20. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ओके. शी पेड ब्रोकरेज 0.2%. उसने ब्रोकरेज कितना पे किया? शेयर बेचते समय ब्रोकरेज देना पड़ा है ना उसको. कितना ब्रोकरेज पे किया? 0.2%. एंड जीएसटी भी देना पड़ा उनको. जीएसटी कितना देना पड़ा? 18%. कोई डाउट? देन फाइंड हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल. कितने शेयर? सोल्ड फ्यू शेयर्स है ना. कितने शेयर्स उन्होंने बेचे, ये फाइंड करने का है. फिर से बता रहा क्वेश्चन और कैसे फाइंड करेंगे देखो. बी विथ मी. श्रीमती देसाई ने क्या किए? कुछ शेयर्स बेचे. पता आपने को कितने शेयर्स बेचे? फेस वैल्यू कितना था उस शेयर का? मार्केट वैल्यू कितना था? 50. उसने ब्रोकरेज कितना दिया? उसने जीएसटी कितना दिया ब्रोकरेज पे? और उसको कितना पैसा मिला? अपने को क्या फाइंड करने का है? कितने शेयर्स उसने बेचे. अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं. मैंने कुछ शेयर्स बेचे. ध्यान से सुनना. मैंने कुछ शेयर्स बेचे. मुझे मिला ₹500. कितने पैसे मिले मुझे? सेलिंग प्राइस मुझे कितना मिला? 500. सेलिंग प्राइस कितना है? लेकिन मुझे एक चीज पता है. एक शेयर अगर मैं बेच रहा हूं तो एक शेयर बेचने का प्राइस मुझे पता है ₹50. एक शेयर मैंने कितने में बेचा? 50. तो मैंने कितने शेयर बेचे होंगे? एनीवन रेज योर हैंड. अरे बहुत आसान है. हाँ, 10. बराबर कि नहीं? मैंने कुछ शेयर बेचे. बेचने के बाद जो मुझे पैसा मिला वो कितना है? 500. ₹500 मेरा क्या था? सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स. सारे शेयर्स बेच के मुझे कितना पैसा मिला? 500. लेकिन मुझे पता है एक शेयर मैंने कितने में बेचा? 50. एक शेयर कितने में बेचा? तो मैंने कितने शेयर बेचे होंगे? 10 शेयर. मतलब एक फॉर्मूला अपने को समझ में आया. क्या फॉर्मूला है बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स. क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस
ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। समझ में आया? यही फॉर्मूला है। जैसे मेरे पास 500 शेयर, मैंने मैंने पता नहीं कितने शेयर बेचे, मुझे कितने पैसे आए? 500। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर कितना है? 500। एक शेयर का मुझे पता है, एक शेयर का प्राइस कितना है? 50। तो मेरे को कितने पैसे मिले? सर मैंने कितने शेयर बेचे? 10। समझ में आया? चलो ये फॉर्मूला पहले कॉपी करो। अब हमको क्या फाइंड करेगा? देखो यहां पे सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर पता है अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। क्या फाइंड करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस ऑफ। अगर मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर पता चला तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? कितने शेयर्स उसने बेचे। कोई डाउट है इसमें? सबको समझ में आया? ओके, पहले फॉर्मूला कॉपी करो फटाफट। कॉपी फास्ट फॉर्मूला। एवरीवन आई एम हियर ओनली। कॉपी द फॉर्मूला फास्ट। कॉपीड ना? चलो अभी हम लोग फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। चलो कैसे फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर? सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है? मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। बराबर? तो हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, फिर ब्रोकरेज ऑफ वन शेयर, और फिर जीएसटी और ब्रोकरेज। बराबर? चलो हम लोग फाइंड करते हैं अभी सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। आंसर फर्स्ट, सॉरी आंसर क्या है? ये 4। मुझे बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है? Srimati Desai sold shares of face value ₹100 when the market value was ₹50. Market value of one share कितना है? 50. Okay. Market value of one share equal to ₹50. कोई डाउट? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है? 50. ओके, अब हम लोग फाइंड करेंगे ब्रोकरेज। ब्रोकरेज ऑन वन शेयर कितना है? रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू। 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू। तो 0.2% ऑफ 50 मतलब 0.2 अपॉन 100 इंटू 50 कैंसिल होता है? 0 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10। 0.2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा? 0.1। तो 0.1। मैंने आपको क्या कहा था? कभी भी इसमें होगा तो 1 0 लिखने का आगे। ओके, कभी भी ये रुपीस में ना तो 0.1 नहीं रहेगा, 0.10। ब्रोकरेज कितना मिला ऑन वन शेयर? 0.10। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? जीएसटी। किस पे? ब्रोकरेज पे। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना जीएसटी है? 18% ऑफ ब्रोकरेज कितना है वन शेयर पे? 0.10। तो 18 अपॉन 100 इंटू 0.10। कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं अभी? फाइंड क्या करना है अपने को? फाइंड क्या करने का है? सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर कैसे आएगा? मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज ऑफ वन शेयर प्लस जीएसटी ऑन वन शेयर। कोई डाउट है? ओके, ये एक सेकंड के लिए कॉपी कर लो, मुझे रब करने का है। ये कॉपी कर लो, फटाक से कॉपी करो जल्दी से।
कॉपीड? ओके, हाँ, अब ये कैलकुलेशन कर लेते हम लोग। 18 इंटू 0.10 करो सब लोग, कितना आ रहा है देखो। 18 इंटू 0.10 मैं आपको करके दिखाऊं। 0.10 इंटू 18, 8 जीरो जा 8 वन जा 8 जीरो जा प्लस 1 जीरो जा 1 वन जा 1 जीरो जा 0 8 1 0। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2। तो 2 नंबर के बाद क्या आएगा? पॉइंट। तो क्या आ जाएगा? 1.80। क्या आ जाएगा? 1.80। कोई डाउट? ओके, तो ये हो जाएगा आपका, यहीं पे लिखता हूं मैं, इक्वल्स टू 1.80 डिवाइडेड बाय 100। 1.80 डिवाइडेड बाय 100। 1.80 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कितना आंसर होगा अभी इसका? 0.01। ये राइट है क्या? सोचो, अब मुझे बताओ, सोच के बताओ, राइट है ना? ये 0 क्या हो गया? कैंसल। 1.8 डिवाइड बाय 10 क्या हो जाएगा? 0.0 इधर आ जाएगा 1.8। ये समझा ना आपको? ये समझा? अच्छा, ये 1.8 डिवाइड बाय 10 बताता। 1.8 डिवाइड बाय 10 कितना है? पॉइंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा ना ये, तो कितना हो जाएगा? 0 कट गया, क्या हो जाएगा? पॉइंट कितना जाएगा? ओके, हम लोगों ने क्या लिखा था? ये कैलकुलेशन पार्ट ही आपको थोड़ा सा डाउटफुल है। ये कैलकुलेशन पार्ट आपको वापस से बताता हूं मैं। 18% ऑफ कितना है? 0। ये क्या था? रुपीस 18% ऑफ कितना है? 0.10। देखो ध्यान से देखो, 18% मतलब क्या होगा? 18 अपॉन 100। 18% है ऑफ 0.10 इंटू 0.10। 18% ऑफ। यहां पे मुझे बताओ, 18 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं, 0 कट हो गया, पॉइंट किधर आएगा? इधर। फिर से 0 कट हो गया तो पॉइंट किधर आएगा? यहां पे। तो कितना आएगा? 0.18 इंटू 0.10। कोई डाउट है? 0.18 इंटू 0.10। अब इसको कैंसल, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0.18 इंटू 0.10 कितना होता है? 0 8 जा 0 1 जा 0 0 जा प्लस 1 8 जा 1 1 जा 1 0 जा 0 8 जा 0 1 जा 0 0 जा 0 8 1 0 0। बराबर। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 1 2 3 4। बराबर। कोई डाउट है? तो कितना आंसर आया अपना? 0.018। अच्छा, उसके बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0.01। एनी डाउट स्टिल हियर? ओके, चलो, ये आपको मिल गया 0.018। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज ऑफ 1 शेयर, ऑफ 1 शेयर। तो हमको क्या मिलेगा अभी? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। किसका सेलिंग प्राइस? ऑफ 1 शेयर। क्या फॉर्मूला है बच्चों सेलिंग प्राइस का? अभी हम लोगों ने पढ़े थे, क्या फॉर्मूला है? मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। कोई डाउट है? क्या है मार्केट वैल्यू? क्या है इसका मार्केट वैल्यू? क्या है? 50 माइनस ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज कितना है? 0.10।
0.10 प्लस जीएसटी कितना है 0.018। ओके, तो दिस इज 50 माइनस, इसको प्लस करते हैं हम लोग, प्लस कर रहे हैं 0.10 प्लस 0.018, 8 आया, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0.0, कितना आंसर आया 0.11। 50 माइनस 0.118 करते कितना मिलेगा 50.000 माइनस 0.118, बराबर क्या आएगा इधर पे 4 9 9 9 10 10 माइनस 8 2 9 माइनस 1 8 9 माइनस 1 0.9, कितना आया 49.882, कितना आया 49.882 रुपीस। ये क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, ये क्या था सेलिंग प्राइस ऑफ। कोई डाउट है कैलकुलेशन में, किसी को कोई डाउट? सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। ओके, ये हमको सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर मिला। और सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर कितना है बच्चों, उसको कितने पैसे मिले थे 4988.20। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स इक्वल टू कितना था, कितना दिया सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स ₹49, क्या है 88.20। और आपको क्या फाइंड करने बोला था, हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल। हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है सोल्ड इक्वल टू क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, बराबर। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स क्या था 4988.20, 4988.20। और सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर क्या है 49.882। कोई डाउट है इसमें, मिनिमाइज करूं, अभी पॉइंट निकालना है अपने को। क्या करना है बच्चों, पॉइंट निकालना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1000, अगर नीचे 1000 से करूंगा तो ऊपर भी किससे करूंगा 1000। चलो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4988.20 और ये क्या है 49.882 मल्टीप्लाई बाय नीचे मैंने किया 1000 तो ऊपर भी किससे करूंगा 1000। अच्छा नीचे में 1000 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट क्या हो गया निकल गया, पॉइंट क्या हो गया ओके। तो नीचे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट क्या हो गया निकल गया। थोड़ा सा ऊपर लेता इसको, ओके पॉइंट हो गया आपका, निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 49882। अच्छा यहां पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, लेकिन मुझे एक ही निकालने का है, पॉइंट एक निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा 0.0, कुछ उसका कुछ वैल्यू है क्या नहीं, तो मैं एक जीरो कैंसिल करता हूं तो पॉइंट के बाद एक वो पॉइंट इधर चले जाएगा, तो दिस विल बिकम 49882.0। कोई डाउट है 1.0 मतलब कितना होता है 1 रुपी, ओके इंटू क्या बचा, इंटू क्या बचा 100, ये दोनों सेम है, दोनों क्या हो गया कैंसल, क्या बचा, तो उसने कितने शेयर्स खरीदे, कितने शेयर्स खरीदे, सॉरी कितने शेयर्स बेचे, तो हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, तो शी सोल्ड हाउ मेनी शेयर्स 100। फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो बच्चों ध्यान से, इसका कैलकुलेशन पार्ट भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, एक बार में हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते। क्या था, श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100। श्रीमती देसाई ने क्या किया, सेल किया शेयर्स, जब उसका फेस वैल्यू कितना था 100 और मार्केट वैल्यू कितना था 50, एंड रिसीव्ड रुपीज
4988.20। सारे शेयर बेच के कितना पैसा मिला उसको? सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स कितना है? 4988.20। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? उसने ब्रोकरेज भरा, उसने जीएसटी भरा। हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल? कितने शेयर उसने क्या किए? बेचे। अब मैंने क्या बोला? मैंने सारे शेयर बेच के मुझे कितना मिला? 500। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स कितना था? 500। लेकिन मुझे पता है सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर कितना था मेरा? 50। तो मैंने कितने शेयर्स बेचे थे? 10। कैसे मिला? 500 डिवाइड बाय 50। तो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे? सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। तो मैंने क्या लिया? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मार्केट वैल्यू कितना था? क्योंकि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, बराबर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना था? 50। कोई डाउट? एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है? 50। ब्रोकरेज ऑन वन शेयर, शी पेड ब्रोकरेज 0.2%। तो 0.2% ऑफ 50, 0.2% ऑफ 50 कितना आ रहा है? 0.10। कैलकुलेशन करके दिखाया मैंने आपको। ओके, फिर जीएसटी ऑन ब्रोकरेज ऑफ वन शेयर, जीएसटी फाइंड करेंगे। 18% किस पे? 0.10। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैंने करके बताया आपको। 18% ऑफ 0.10 कितना है? 0.01। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है? 50। ब्रोकरेज ऑफ वन शेयर कितना है? 0.10। जीएसटी ऑन वन शेयर कितना है? 0.01 है। प्लस किया, माइनस किया, आया 49.882। क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर? 49 रुपीज पॉइंट जो है। और सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर इसको इतना मिला। तो देखो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, बराबर। नीचे पॉइंट के बाद 3 नंबर थे, मुझको 3 नंबर निकालना है तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 1000। नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करता तो ऊपर भी बाय रूल किससे करने का है? 1000। कोई डाउट? नीचे के तीनों डिजिट्स क्या हो गए? निकल गए। ऊपर से मुझको एक ही डिजिट निकालना है तो 1 0 कैंसल। क्या बचेगा? 100। 49882, 49882 कैंसल हो गया 100। तो अभी अपने को क्या फाइंड करना था? हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल? देयरफॉर श्रीमती देसाई कितने शेयर सोल्ड करती है? सोल्ड 100 शेयर्स। कितने शेयर सोल्ड किए उन्होंने? 100। सोल्ड 100 शेयर्स। श्रीमती देसाई सोल्ड 100 शेयर्स। कोई डाउट है? पक्का? वापस से बताना है कोई चीज? एनी क्वेरीज? कोई भी स्टेप में? शक्ति वाला कोई डाउट है? एनीवन? श्योर? चलो कॉपी करो फिर इसको। चलो कॉपी दिस ना। अब नेक्स्ट सम। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट सम आपको 2-3 चीजें रिवाइज करके देनी पड़ेगी। सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है? जैसे स्टूडेंट्स में बताता हूं, एक कंपनी है जो अपने शेयर्स बेच रही है ₹100 में। ये उसका क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 100 रुपीज के शेयर बनाए कंपनी ने। कोई डाउट है? 100 रुपीज के शेयर्स बनाए कंपनी ने। अब कुछ टाइम के बाद कंपनी प्रॉफिट में गई। कंपनी प्रॉफिट में गई। वो शेयर्स का मार्केट वैल्यू सपोज कुछ भी हो रहा है ₹250, ये उसका मार्केट वैल्यू है शेयर्स का। कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो कंपनी क्या करती है? एनुअली जो भी उसका प्रॉफिट होता है उसका 1% क्या करती है? डिविडेंड। ये मैंने पढ़ाया था। डिविडेंड देती है किसको? शेयर होल्डर्स को। जो भी उसके शेयर होल्डर्स है उनको क्या देती है? डिविडेंड। डिविडेंड एक टाइप का बोनस है। एक टाइप का बोनस है। सपोज ऑफ ऑल कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया यहां पे 6%। कितना डिविडेंड अनाउंस किया? 6%। कितना अनाउंस किया? 6% अनाउंस किया।
मैंने ये कंपनी के सपोज ऑफ ऑल 5 शेयर्स खरीदे। हाँ, मिस्टर एक्स, सपोज ऑफ ऑल मिस्टर एक्स कितने शेयर्स खरीदे? 5 शेयर्स। तो उसका डिविडेंड इनकम क्या होगा? उसको कितना बोनस मिलेगा? डिविडेंड इनकम क्या होगा? 6% है। तो पहले मैं फाइंड करूंगा डिविडेंड पर शेयर। क्या फाइंड करूंगा? डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड किसके ऊपर डिपेंड होता है? फेस वैल्यू। डिविडेंड मार्केट वैल्यू पर डिपेंड होता है क्या? फेस वैल्यू। तो डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 6% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 100। 6% ऑफ 100 मतलब 6/100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 6। मतलब कंपनी क्या कर रही है? एक शेयर के पीछे लोगों को कितना रुपया दे रही है? 6 रुपया। आपने हमारे शेयर्स खरीदे, हमारी कंपनी बहुत प्रॉफिट में गई, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को, जो भी शेयर होल्डर्स है, उनको हम लोग कुछ डिविडेंड दे रहे। तो 6 रुपया बोनस एक शेयर के पीछे। मैंने कितने शेयर्स खरीदे? 5। कितने शेयर्स खरीदे? एक शेयर का 6 रुपया। तो 5 शेयर का कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? मतलब डिविडेंड पर शेयर इंटू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स बराबर डिविडेंड इनकम क्या हो जाएगा? डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये सिर्फ मैंने आपको ऐसे रिकलेक्ट किया। समझ में आया डिविडेंड क्या है? समझ में आया डिविडेंड क्या है? मेरा फेस वैल्यू कितना था? 100। अभी मार्केट वैल्यू कितना हो गया? जो भी है, कंपनी ने क्या दिया? डिविडेंड। 6% डिविडेंड हमको दे दिया है। तो एक शेयर के पीछे मुझे कितना मिलेगा? 6 रुपया। अगर मैंने 5 शेयर खरीदे तो मुझे कितना मिलेगा? 6 5 30। अगर मैं 10 शेयर खरीदता तो कितना मिलता था? 6 10 60। समझ में आया डिविडेंड क्या होता है? एक बार सिर्फ ये रफ में ये फॉर्मूला लिख लो। डिविडेंड इनकम इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। और डिविडेंड पर शेयर क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। ओके, फॉर्मूलाज तो नहीं बताया मैंने, सिर्फ डायरेक्टली बताया। सिर्फ एक बार कॉपी करो सो दैट आई कैन स्टार्ट। हाँ, ये होगा आपका रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। मेरा वाटर बॉटल किधर है? रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। कॉपी हो गया ना? चलो अभी सम देखो। थोड़ा बच्चों डिफिकल्ट सम है, इसमें भी बहुत सारे कैलकुलेशंस है, बहुत ध्यान से सुनना। लिसन वेरी केयरफुली। इसमें ना 2 टाइप की चीजें, इसके लिए पहले ही मैं 2 टाइप के बॉक्स बना देता हूं और आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। हाँ, लिसन वेरी केयरफुली। मिस्टर डिसूजा purchased 200 shares of face value ₹50। मिस्टर डिसूजा ने परचेस किया। कितने शेयर्स परचेस किया? नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिया उसने? 200। मिस्टर डिसूजा ने कितने शेयर्स लिए? 200। ओके, ये सपोज ऑफ ऑल है अपना मिस्टर डिसूजा। मिस्टर डिसूजा इसने क्या किया? 200 शेयर लिए ऑफ फेस वैल्यू ₹50। उसका फेस वैल्यू कितना था? ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100। शेयर का फेस वैल्यू 50 था, लेकिन उसने किसमें लिया? प्रीमियम में। याद है पहला प्रैक्टिस सेट?
शेयर को हम लोग किस में ले सकते हैं? प्रीमियम में, या तो डिस्काउंट में, या तो एट पार। प्रीमियम में लिया मतलब उसका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? 150। प्रीमियम में लिया, कितने प्रीमियम में लिया? ₹100, बराबर। शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 50, लेकिन वो शेयर किस में जा रहा था? प्रीमियम में। मतलब अभी उसका शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 प्लस 100, यानी कितना हो जाएगा? 150। तो इसका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? ₹150। एनी क्वेरीज? किसी को कोई डाउट? आपको क्वेश्चन समझेगा तो ही आंसर समझेगा, बहुत ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन था? मिस्टर डिसूजा ने क्या लिया? मिस्टर डिसूजा ने क्या लिया? कितने शेयर्स लिया? फेस वैल्यू कितना था? प्रीमियम में लिया, कितना प्रीमियम में लिया? 100। तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया? आपको मार्केट वैल्यू पता है और नंबर ऑफ शेयर्स पता है, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट भी पता चल जाएगा। उसने कितने पैसे डाले, कितने पैसे डाले होंगे? सम इन्वेस्टेड। फॉर्मूला क्या था सम इन्वेस्टेड का? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो सम इन्वेस्टेड, उसको 200 शेयर खरीदे, एक शेयर का दाम कितना था? 150 रुपया। एक शेयर का दाम कितना है? 150। और कितने शेयर्स खरीदे? 200। तो टोटल कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे? 150 इंटू 200 कितना होता है? कितना? 150 इंटू 2 करो, 15 टू 30, 30 के आगे 3 0, कितना हो जाएगा? 30,000, बराबर। तो therefore sum invested इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। कितने शेयर्स है? 200। मार्केट वैल्यू कितना है इसका? 150। 15 टू 30, कितने जीरो से? 1 2 3, 1 2 3, मतलब उसने कितना पैसा डाला? 30,000। यहां तक कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ओके। अब ये पैसे उसने डाला, इन्वेस्ट किया, अब उसको क्या क्या मिला? ही रिसीव 50% डिविडेंड। रिसीव्ड कितना? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब वो बोनस होता है। क्या आप डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हो? अभी मैंने बताया था डिविडेंड कैलकुलेट का फॉर्मूला, सिर्फ पता लिख रहा हूं। रिसीव्ड, अभी उसको क्या क्या मिला? रिसीव्ड, ही रिसीव्ड, क्या क्या मिला उसको? ही रिसीव्ड डिविडेंड, कितना परसेंट मिला है? 50%। तो क्या आप यहां पे डिविडेंड इनकम निकाल सकते हो? डिविडेंड इनकम निकाल लोगे यहां पे? ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड। आगे, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, डिविडेंड मिलने के बाद ही सोल्ड 100 शेयर्स। कितने शेयर्स? 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। 100 शेयर्स को उसने क्या किया? बेचा। अब ये पहला उसको डिविडेंड मिला। सेकंड, उसने कितने शेयर्स को बेचा? नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स बेचा? 100। कितने शेयर्स बेचा? 100। लेकिन किसमें बेचा? डिस्काउंट। कितने डिस्काउंट में? 10। तो उसका मार्केट वैल्यू कितना होगा? फेस वैल्यू कितना था? 50। 50 रुपए का शेयर था, उसने डिस्काउंट में बेचा, मतलब कितने डिस्काउंट में बेचा? 40 रुपए में। कितने डिस्काउंट में बेचा? 40। तो इसका अभी इसका मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा शेयर का? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, मार्केट वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू कितना है? 50 माइनस 10 कितना हो जाता है? 40। तो उसने 100 शेयर बेचे 40 रुपीस में। 100 शेयर कितने में बेचे? अगर 100 शेयर उसने 40 रुपीस में बेचे, सॉरी 100 शेयर उसने कितने में बेचे? 40 रुपीस। तो उसको कितना पैसा मिला? एक शेयर का कितना है? 40। तो 100 शेयर का कितना हो जाएगा? 4000।
4000। कितना मिल जाएगा? 4000। ओके, तो इसको सेलिंग प्राइस कितना मिला? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 4000। कोई डाउट है यहां तक? समझ में आया? एनी क्वेरी स्टिल हियर? फिर से बता रहा हूं, देखो पूरा क्वेश्चन याद होना चाहिए। अमन ध्यान दो। मिस्टर डिसूजा ने कितने शेयर खरीदे? 200 शेयर। फेस वैल्यू कितना था? प्रीमियम में खरीदा 100, तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 150। तो 150 रुपए का एक शेयर खरीदा। कितने शेयर थे? 200। तो उसने कितने पैसे डाले? 200 इंटू 150 यानी कितना हो गया? 30,000 पैसे डाले। 30,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए। उसके बाद उसने क्या किया? 30,000 रुपए उसको क्या मिला? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? बोनस। वो बोनस निकाल सकते हैं ना हम लोग, अभी डिविडेंड निकाल सकते हैं। डिविडेंड मिला। डिविडेंड मिलने के बाद उसने 100 शेयर बेचे। कितने में? डिस्काउंट में। कितने में? कितने डिस्काउंट में? 10 रुपए। मतलब मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4000। कोई डाउट? ओके। एंड रिमेनिंग शेयर्स, 100 शेयर बेचे। उसके पास टोटल कितने शेयर थे? 200। उसमें से 100 शेयर तो बेचे। अब रिमेनिंग शेयर्स कितने? 100 बचे। अभी कितने बचे? 100। ओके, थर्ड में भी नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 100। He sold remaining shares at a premium of rupees 75. कितने में बेचा? प्रीमियम ऑफ रुपीज 75। एक शेयर का दाम कितना था? फेस वैल्यू क्या था? 50। कितना था फेस वैल्यू? 50। अब वो प्रीमियम में बेच रहा है 75 में, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 50 प्लस 75। इसका मार्केट वैल्यू हो जाएगा, रफ पे लिखूं मैं, 50 प्लस 75 कितना हो जाएगा? 125। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फिर उसका? बताओ सेलिंग प्राइस। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 शेयर बेचे। एक शेयर का प्राइस कितना था? 125। तो 100 शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? 125 इंटू 100 मतलब 12,500। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट? ओके। फॉर ईच ट्रेड ही पेड ब्रोकरेज ऑफ ₹20। हर एक ट्रेड में उसने कितना ब्रोकरेज दिया? 20 रुपया। अब मुझे बताओ कहां कहां उसको 20 रुपया लगेगा? कहां कहां 20 रुपया लगेगा? सबसे पहले तो शेयर खरीदते समय उसको 20 रुपया लगेगा। शेयर खरीदते समय क्या हो जाएगा? 20 रुपया लगेगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था? इधर परचेसिंग प्राइस। परचेसिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था? परचेस प्राइस। हम लोग का ब्रोकरेज सिर्फ क्या दिया है? रेट ऑफ ब्रोकरेज नहीं दिया, सीधा दिया है 20 रुपया। जैसे घर है, मैं घर क्या खरीद रहा हूं? 5 लाख रुपए में घर खरीद रहा हूं, मुझे प्लस क्या देना पड़ता है? प्लस क्या देना पड़ेगा? बराबर, प्लस में को देना पड़ेगा ब्रोकरेज। कोई डाउट है इसमें? 5 लाख का मैंने घर खरीद रहा हूं, मैं कितने का घर खरीद रहा हूं? 5 लाख। मुझे उसके साथ क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज। तो 5 लाख प्लस ब्रोकरेज। वैसे मैं शेयर खरीद रहा हूं, कितने के शेयर खरीद रहा हूं? 30,000। 30,000 के शेयर खरीद रहा हूं, प्लस मेरे को क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज। तो इसका सम इन्वेस्टेड एक्चुअली कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है बच्चों? 20। 30,000 प्लस 20 कितना होता है? 30,020 रुपीज 30,020। यहां पे ब्रोकरेज दिया 20 रुपया। डिविडेंड उसको मिलता है, डिविडेंड बोनस है। कंपनी जब डिविडेंड देती है उसमें उसने कुछ ट्रेड किया क्या? कुछ ट्रेड व्यापार किया क्या? तो उसको कोई ब्रोकरेज देना पड़ेगा। एजेंट आया उसके बीच में, कोई आया एजेंट, तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा? नहीं, उसको ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं। अच्छा, यहां पे उसने शेयर्स को क्या किया? बेचा। शेयर्स को क्या किया? तो बेचते समय क्या उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा? अगर मैं घर बेच रहा हूं, फिर से देखो, मेरा घर का प्राइस कितना था? 5 लाख। मैं 5 लाख का घर बेच रहा हूं, एजेंट मुझसे पैसा लेगा ना, 50,000 पैसा लेगा।
तो 5 लाख माइनस 50,000। वैसे ही मैं ये शेयर बेच रहा हूं कितने में, 4,000, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज। तो एक्चुअली सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 40,000 माइनस ब्रोकरेज। 40,000 माइनस ब्रोकरेज कितना है, 20 रुपया। तो 40,000 माइनस 20 रुपया करो, 40,000 माइनस 20 रुपीज, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, रेज योर हैंड्स। 40,000 माइनस 20, 40,000 माइनस 20 क्या हो जाएगा, ये 3, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 3, 39,980, 39,980। 100 शेयर बेचा तो उसको कितना मिला, 39,980। अच्छा, बाकी के भी शेयर्स बेचा उसने, कितना पैसा मिला उसको, 12,500। यहां पे भी उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, माइनस करो, 12,500 माइनस 20 रुपीज, 12,500 माइनस 20 रुपीज, 12,480, 12,480, बराबर, कोई डाउट। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन्ड और इनकर्ड अ लॉस। पता करो मिस्टर डिसूजा को प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अब ये साइड में क्या है, उसको पैसा उसने इन्वेस्ट किया, और यहां पे क्या है, उसको पैसा मिला। अब हम लोग प्लस करके देखते कि पैसा इन्वेस्ट किया वो ज्यादा है, ये पैसा मिला वो ज्यादा। इसके लिए आपको डिविडेंड निकालना पड़ेगा। डिविडेंड कितना दिया आपको, 50%। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन शेयर्स। उसको कितना मिला, 50% डिविडेंड ऑन शेयर। मैंने क्या बोला था, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड इंटू, कितना रेट ऑफ डिविडेंड है, 50%। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, 50। तो 50% मतलब 50/100 इंटू 50, 10101010, 5 मतलब एक शेयर के पीछे क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस कितना है, हाँ, तो 4,000 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,980, सॉरी, हाँ बराबर, कितना हो जाएगा ये, 3,980, बराबर। 4,000 माइनस ब्रोकरेज कितना हो जाता है, 3,000। तो कौन बोला 39,000, एटलीस्ट माइनस के लिए तो मुझे ध्यान ध्यान देके बताना, 3,900। अच्छा, डिविडेंड क्या फॉर्मूला था, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू क्या था अपना, ब्रोक, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू क्या फाइंड करेंगे हम लोग, डिविडेंड। डिविडेंड कैसे फाइंड करते हैं, मैंने क्या बोला था, मेरे को 6% डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड किसके ऊपर होता है, फेस वैल्यू पे। तो 6/100 इंटू क्या किया था मैंने, 100, तो 6 रुपया मिला था। तो ये कितना था, 50/100 इंटू 50, कितना मिला, 25। 25 रुपीज किस पे मिलेगा, एक शेयर पे। कितना शेयर उसने खरीदा है, 200। नंबर ऑफ शेयर्स कितने है, तो डिविडेंड इनकम क्या हो जाएगा, 200 इंटू 25, मतलब उसको टोटल डिविडेंड इनकम कितना मिलेगा, डिविडेंड इनकम 200 इंटू 25 कितना हो जाता है, 5,000। अब ये प्लस करो, ये सारे पैसे उसको मिले। एक जन प्लस करके बताओ कितना पैसा होता है, सब लोग प्लस करो, कितने होते हैं, $5,000 plus 3,980 plus 12,480। रेज योर हैंड्स एंड टेल मी कितना होता है, 21,460। उसने कितना पैसा डाला था, 30,000, 20, और उसको मिला कितना, 21,460। उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। और कितना लॉस हुआ देखो, ये कितना है बच्चों,
ये पूरा ये क्वेश्चन में हटा दूं अभी, एक सेकेंड, एक सेकेंड है। ओके, ये प्लस किया तो कितना है बच्चों टोटल? 21,460 बराबर। यहां पे उसको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। हियर सम इन्वेस्टेड, here sum invested is more than sum received, therefore Mr. D'Souza suffered a loss। मिस्टर डिसूजा को क्या हुआ? लॉस। और लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम इन्वेस्टेड माइनस सम रिसीव, यानी 30,020 माइनस 21,460। कोई डाउट है इसमें? कितना आंसर आता देखो? 8,560। सबने किया 8,560, तो उसको कितना लॉस हुआ? 8,560। अब इसको लिखने का है, ये तो मैंने सिर्फ समझाया आपको। अब इसको लिखेंगे प्रॉपरली, ऐसे बॉक्स बना के तो नहीं लिख सकते। आपको समझ में आया था ना सब ना? ओके, अब एक काम करो बच्चों, ये सिर्फ बॉक्स कॉपी करो एंड वी विल स्टार्ट राइटिंग इट। ये बॉक्स अच्छे से कॉपी कर लो तो आपको समझ में आएगा। ओके, अब इसको प्रॉपरली लिखेंगे। ये बॉक्स कॉपी किया ना सबने? ओके, मैं ये सब अपने को दो चाहिए देखो, एक सम इन्वेस्टेड और एक सम रिसीव। ओके, तो सम इन्वेस्टेड याद रखो कितना है? 30,020 और सम रिसीव आपने किया है। मैं इसको ट्राई करता हूं पूरा डिलीट करने के लिए। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन ही चला गया क्या? किधर है डिलीट? ओके, सम इन्वेस्टेड एंड सम रिसीव। चलो लो गया। हाँ, अब आप ही मुझे हेल्प करोगे। आंसर फिफ्थ, आंसर फिफ्थ। सबसे पहले करेंगे सम इन्वेस्टेड बाय मिस्टर डिसूजा। सम इन्वेस्टेड बाय मिस्टर डिसूजा। वो टेबल पे देखना क्या दिया था? मिस्टर डिसूजा परचेस कितना है? 200 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड कितना है? नंबर ऑफ शेयर परचेस कितना है? 200। ऑफ फेस वैल्यू ₹50। फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल्स टू ₹50 at a premium of ₹100. Face value of one share ₹50, purchased at premium of rupees, कितना रुपीस प्रीमियम? 100। तो इससे क्या मिलेगा अपने को? मार्केट वैल्यू। तो देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज क्या है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना था? 50 प्लस प्रीमियम कितना है? 100 इक्वल्स टू ₹150 बराबर। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर और नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड, तो सम इन्वेस्टेड मिल जाएगा। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ओके, therefore sum invested equal to
नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कितने शेयर थे बच्चों? 200। मार्केट वैल्यू कितना था? 150। कितना हो जाएगा? 30,000। कितना हो जाएगा? 30,000। लेकिन इस पे क्या देना पड़ेगा अपने को? ब्रोकरेज। इस पे क्या देना पड़ेगा? ओके, तो टोटल सम इन्वेस्टेड, जो भी सम इन्वेस्टेड होगा वो क्या हो जाएगा? सम इन्वेस्टेड माइनस ब्रोकरेज। सम इन्वेस्टेड माइनस ब्रोकरेज, बराबर। तो टोटल सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा? सम इन्वेस्टेड माइनस ब्रोकरेज। ओके, therefore total sum invested इक्वल टू, ये उसका था परचेसिंग प्राइस होगा जो भी है, इसको सम इन्वेस्टेड बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? परचेसिंग प्राइस। इसको सम इन्वेस्टेड बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? परचेसिंग प्राइस। परचेसिंग प्राइस। टोटल सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू परचेसिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज। परचेसिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज। इसका परचेसिंग प्राइस कितना था? 30,000। और ब्रोकरेज कितना दिया था बच्चों? 20। 30,000 माइनस 20 कितना होता है? किया था ना हम लोगों ने अभी? नहीं, 30,000 प्लस 20 होगा ना, परचेसिंग प्राइस प्लस ब्रोकरेज। तो 30,000 प्लस 20 कितना होता है? 30,000। बच्चों ध्यान दो, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सम। तो क्या हो गया आपका? टोटल सम इन्वेस्टेड 30,020। एनी डाउट्स स्टिल हियर? ओके, ये इसका हो गया सम इन्वेस्टेड। अभी क्या कर हम लोग फाइंड करेंगे? सम रिसीव्ड। क्या फाइंड करेंगे? सम रिसीव्ड। सम रिसीव्ड बाय मिस्टर डिसूजा। सम रिसीव्ड बाय मिस्टर डिसूजा। सम रिसीव्ड बाय मिस्टर डिसूजा। क्या मिला उसको? सबसे पहले डिविडेंड। कितना डिविडेंड मिला? 50%। तो डिविडेंड का क्या फॉर्मूला बोला था मैंने? डिविडेंड पर शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। ओके, तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। कितना रेट था डिविडेंड का? 50%। 50% और फेस वैल्यू कितना है? 50% ऑफ 50। क्या कैंसिल होगा? 0 0 0 0। कितना आ जाएगा? 25। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 25। टोटल डिविडेंड इनकम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड पर शेयर। ये आपका डिविडेंड इनकम हो जाएगा। डिविडेंड इनकम इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। कितना डिविडेंड पर शेयर? 25। नंबर ऑफ शेयर कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 200। 25 इंटू 200 कितना होता है? 5। तो डिविडेंड इनकम उसको मिला 5,000। यही था ना अपने बॉक्स में हम लोगों ने इतना लिखा था, 5,000। उसके बाद उसने क्या किया? 100 शेयर्स क्या किए? बेचे। किसमें बेचे? डिस्काउंट में। कितने डिस्काउंट में? कितने डिस्काउंट में? यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? पक्का? श्योर? मैं क्वेश्चन है ना आगे ऊपर कर रहा हूं, सिर्फ इतना कॉपी करो। 100 शेयर्स बेचे आदर्श। कॉपी किया ना? इसको थोड़ा सा ऊपर। आपको पूरा क्वेश्चन याद है ना बच्चों? ओके, ओके, चलो। हाँ, अभी क्या हुआ था? 100 शेयर्स उसने बेचे थे। कितने में? डिस्काउंट में। तो सेलिंग प्राइस में डायरेक्टली लिखता हूं, डिविडेंड इनकम था अपना ये
पहला वाला डिविडेंड इनकम था, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर। कितने शेयर बेचे थे उसने? 100। अच्छा, 100 शेयर बेचे थे, और कितने डिस्काउंट में बेचे थे? 10 रुपया। फेस वैल्यू कितना था? 50। 50 माइनस 10 कितना होता है? 40। यहां पे ऐसे लिख देता ब्रैकेट में, 50 माइनस 10 इक्वल टू 100 इंटू 40। कितना होता है वो 100 इंटू 40? 4000। कितना हो गया? सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर 4000। लेकिन इस पे उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, इस पे उसको क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज। ओके, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 4000 माइनस brokerage, that is 4000 minus 20। 4000 minus 20 कितना होता है? 3980। ओके, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब इसके बाद थर्ड वन, वापस से उसने क्या किया था? बाकी के रिमेनिंग 100 शेयर बेचे थे। कितने में बेचा था? प्रीमियम। कितने प्रीमियम में? 75। कितने प्रीमियम में? ओके, selling price of remaining 100 shares equal to 100 into 50 plus कितना प्रीमियम था? 75। 50 into 50 plus 75, 100 into 125। 100 into 125 कितना होता है? 12,500। कोई डाउट है? लेकिन इस पे भी क्या लगेगा उसको? ब्रोकरेज। इसके भी क्या लगेगा? अच्छा, अगर कुछ कॉपी करना है तो कॉपी करो, इसको और मिनिमाइज करूंगा मैं। ओके, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो फटक से। ओके, मैं इसको अभी और मिनिमाइज कर रहा हूं। ओके, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 100 शेयर्स। लेकिन इसमें उसको क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज। ओके, तो इसको लिखता हूं मैं, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग remaining 100 shares equals to 12,500 minus 20। कितना होता है 12,500 minus 20? कितना होता है? 12,480। इधर भी लिख देता अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 100 शेयर्स। ओके, अब इसको टोटल कितना पैसा मिला? टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा? 5000 डिविडेंड इनकम से। 100 शेयर बेचने के बाद कितना मिला? 3980। और उसके बाद कितना मिला? 12,480। देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड इक्वल्स टू, पहला आएगा 5000 प्लस दूसरा क्या है? 3980 प्लस क्या आएगा? 12,480। मुझे बताओ कितना होता है? 21,460। टोटल अमाउंट रिसीव्ड क्या है? 21,460। अच्छा, सब इन्वेस्टेड कितना था? 30,020। और पैसा वापस कितना मिला? 21,460। तो उसको क्या हो गया? लॉस की प्रॉफिट?
ओके, तो यहां पे लिख देता हूं मैं आगे का यर सम इन्वेस्टेड is more than total amount received. Total amount received. Therefore, Mr. D'Souza had a loss. मिस्टर डिसूजा को क्या आया? लॉस. और लॉस का क्या फॉर्मूला है? लॉस इक्वल टू सम इन्वेस्टेड माइनस टोटल अमाउंट रिसीव्ड. सम इन्वेस्टेड माइनस टोटल अमाउंट रिसीव्ड. सम इन्वेस्टेड कितना है? 30,000. 20. टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 21,460. कितना होता है बच्चों ये? 8,500. कोई डाउट? देखो ये पूरा सम है ना, ये लिखने का ऐसा है ना, पूरा सम आपके मेमोरी में क्वेश्चन के साथ बाहर कर देता हूं. देखो ध्यान से देखो, मेरे को क्वेश्चन भी याद हो गया अभी कि मिस्टर डिसूजा ने कितने शेयर्स खरीदे थे? 200. फेस वैल्यू कितना था? 50. प्रीमियम कितना था? 100. मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 150. तो टोटल उसका कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 150 इंटू 200, 30,000. लेकिन अगर मैं कोई भी शेयर क्या कर रहा हूं? खरीद रहा हूं, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज. तो प्लस उसको क्या लगा? ब्रोकरेज. कितना ब्रोकरेज? 20 रुपए. उसको डिविडेंड मिला 50%. 50% कितना होता है? 5,000. फिर होता है 100 शेयर्स कितने में बेचा? 40 रुपीज के इसमें बेचा, डिस्काउंट में. मतलब 50 माइनस 10, सॉरी 10 रुपए के डिस्काउंट में. तो 50 माइनस 10 कितना होता है? 40. तो 4,000 रुपए मिला उसको 100 शेयर बेच के. लेकिन उस पर भी ब्रोकरेज जाएगा, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 3,900. बाकी के 100 शेयर उसने किसमें बेचे? प्रीमियम. कितना प्रीमियम में बेचा? मतलब 50 प्लस 75 कितना होता है? कितने शेयर बेचे? 100. 100 इंटू 125 कितना होता है? 12,000. 12,000 सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 100 शेयर्स. लेकिन ये 12,500 पे भी उसको क्या जाएगा? ब्रोकरेज. तो 12,500 माइनस 20 कितना होता है? 12,400. सब मिला के कितना हो गया? 21,460. लेकिन ये तो कम है और अमाउंट इन्वेस्टेड क्या है? ज्यादा. तो उसको क्या मिला? लॉस. लॉस का फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो. कोई डाउट है इसमें? चलो कॉपी करो इसको फटाफट.